नजर सत्य वस्तु को आप हक श्री राज्य महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप साक्षात श्री राज्य महाराज का अवेश स्वरूप आ करके श्याम जी के मंदिर में दर्शन देता है और आके अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी जी से मिलन किया। भूले हुए थे, परम धाम का इश्क रबद वार्ता सब बताई, कारण बताया क्यों खेल में आना पड़ा, ब्रिज में आए, रास में आए, इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर ये ब्रह्मांड तीसरा बना। और यहां सब तो थोड़े में लिखा है 2-3 घंटे तक वार्ता होती रही। एकादशी वाले दिन आज 1678 एकादशी का दिन सोमवार प्रातः 8:30 बजे का समय था जब राज्य महाराज ने आके दर्शन दिए। सब कुछ बातें हुई और फिर बताया कि अब सुंदर साथ को ए सुख जिस तरह से मैंने आपको पहचान कराई, ब्रजरास की बातें बताई, परम धाम क्या सब कुछ बताया, इसी को संबंध करना राज्य महाराज के सामने है। अब कहा कि जाओ सुंदर साथ को बुला के ले आओ। तो पूछा उन्होंने, तो राज्य ने कहा तुम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि परम धाम में तुम सब के ऊपर फरामोशी का पर्दा है। मैं जानता हूं फक्त क्यों 12,000 सो रहा है कोई मिलके, एक जाग रहा है, तो जगाएगा जागने वाला कि सोने वाला? यहां तो सोने वाले जगाते फिरते। हमरा मत में क्या था 250 कंठी आप पी दी थी, जागनी हो गई। सब गलत प्रचार, सब गलत रूढ़िवादिता, सब कुछ यही कठिनाइयां हैं। थोड़ा सत्य को जाहिर करना जरा कठिन होता है। अब श्री राज्य महाराज से पूछा देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे? कहने के भाई संबंध ऐसा है कभी टूट नहीं सकता और मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता। तुम्हारे अंदर इसी तन में आकर के मैं बैठूंगा। बस फिर पूछना क्या था। आदृष्ट हो गए और अंदर आके विराजमान हो गए। तभी सत्वस्त, सत्वस्त क्या? ब्रिज, रास और परमधाम आंखों के सामने आने लगा। जिसके लिए इतना चित्तवन करते थे, अब अंदर कौन बैठ गए? बोलो, राज्य महाराज। क्या अब राज्य महाराज भागवत सुनने जाएंगे? विचार करो। हम बहक जाते हैं, अरे भाई देवचंद जी ने 14 साल तक भागवत सुनी, हम तो तारतम ले चुके हैं, राज्य से संबंध हो चुका है, अब किसकी भागवत सुनने जाए? अब समय हो गया, अंदर बैठ गए, उठे और आज कानजी भट्ट को कह दिया कि बस महाराज भट्ट जी, मेरे पिता बहुत वृद्ध हो चुके और कोई मेरा भाई है नहीं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, माता है, पिताजी भी हैं, पत्नी भी है, मैं भी हूं। अब थोड़ा मैं संसारिक काम देखूंगा और कल से मेरी राह नहीं देखना, क्योंकि पहले जब तक देवचंद जी नहीं आ जाते थे तो कानजी भट्ट कथा प्रारंभ नहीं करते थे। तो बहुत कानजी भट्ट ने कहा, अरे भाई कोई खास काम हो तो मत आना, लेकिन आते तो रहो। कहने लगे जी करूं क्या, घर का ही ऐसा काम बिगड़ा पड़ा है, और क्या करते? उनको बताते कि मेरे धनी मुझको मिले हैं। यो बताने की बातें नहीं होती।
फिर भी मैं देखूंगा, अगर समय मिला तो अदा करूंगा। समय क्या मिलना था, अंदर राज्य महाराज मिल गए। अब उठ के वहां से अपने रूम पर गए जहां वो रहते थे, जहां किवाड़ भी मूंद के बंद कर दिया था। अब वहां वाणी में नहीं लिखा, जो लोगों की मान्यता है, वहां राज्य का आवेश तो अंदर है, तो विधिवत ये 6 चौपैया उतरी, वहां कृष्ण उतरा। क्यों? देवचंद जी से लिखा है पहले से, रू अल्लाह पैंसी जामे, जब दूसरा तन धारण करेंगे उस पर मुद्दार होगा सारे ग्रंथों का नवेरा। और अब होता भी क्या है, इसके बाद जब चर्चा करने लगते हैं तो राजी परम धाम की, मूल मिलावे की, रंग महल की कोई चर्चा नहीं करते, ना लीला करते। समझने की बात है, ब्रिज और रास की ही लीलाएं, कभी कोई रामत, कभी कोई लीला, कभी कोई रास, यमुना तट पे कोई कुछ कोई कुछ। क्यों? अब सवाल ये है क्यों? क्योंकि जब देवचंद जी ने पूछा, उन्होंने बताया कि ब्रिजरास में तुम आए थे, तुम्हारा नाम वहां राधिका था। तो देवचंद जी हैरान, हम आए थे वहां पर। इसलिए अब राज्य ने कहा कि जब तक ब्रिज और रास की इनको याद कराएंगे नहीं तो आगे का काम कैसे जुड़ेगा भी, कैसे इनकी इच्छा रह गई थी। इसलिए वो लीला, क्यों बताया भी है कई बार, मानो हम घर में टीवी देख रहे हैं, दृष्टांत तो दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, और चलते चलते लाइट ऑफ हो गई, चली गई, और 5-10 मिनट के बाद लाइट आ गई, हम बैठते हैं तो पहले क्या लिखा हुआ, रुकावट के लिए खेद है। खेद हो गया। अब जब तक एक रील पिछली जरूर लगाएंगे कि भाई ये तुम देख रहे थे, अब इसके संबंध में ये आ गए है। अब हमें बीच में लाइट ऑफ हो गई, परमधाम चले गए, खेल ऑफ हो गया, खेद हुआ। अब इसलिए ब्रिज और रास की लीला करके राज्य ने दिखाई। अब वहां राज्य क्या पाठ ले रहे थे कृष्ण का, तो इसलिए कृष्ण बन के ही आते हैं। अब जब कृष्ण की लीला होने लगी तो सबने ही समझा क्या कि कृष्ण ही अक्षरातीत है। अब आवेश की शक्ति अंदर है तो क्या सोचते हैं, भाई ये चर्चा में जिसको बताऊंगा कि ये वृंदावन नहीं है, ये ब्रज गोकुल नहीं है, तो मेरा कहना कौन मानेगा। तो फिर राज्य अंदर से कहते तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जहां तुम कांजी भट्ट के पास भागवत सुनने जाते थे, वहां परम धाम की एक आत्म जिसका नाम गांगजी भाई है, वो है। वो आज उठ के आएगा, तुम अब अंदर नहीं जाना, तुम बाहर रोड पर खड़े रहना। वो बाहर निकलेगा, फिर उसके सामने खड़े हो जाना, फिर मैं जानू और मेरा काम जाने। ठीक, देवचंद जी चले जाते हैं, चुपाई पकड़ो गांगजी वाली, हाँ, और गांगजी भाई उठ करके आते हैं। अब ध्यान देना, एक ठौर कथा मिने, एक जगह कथा के अंदर भाई गांगजी देत श्रवण, गांगजी भाई भी चर्चा सुनते थे जब कथा से उठते। अब ध्यान के साथ, अब कथा से उठ के आते हैं तो देवचंद जी सामने मिलते हैं। तो अब वो गांगजी भाई पूछते हैं देवचंद, अरे भाई ऐसी क्या बात थी, 14 साल से हम और अब मिल करके भागवत सुनते थे, क्या हो गया। तो देवचंद जी कहते हैं, दरअसल भाई आपसे क्या बोलूं, मैं कांजी भट्ट से तो नहीं बोल चुका, मुझे कुछ कांजी भट्ट की चर्चा पसंद नहीं आई। क्यों?
कहने लगे मुख से तो कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और बताते क्या है कि ये वृंदावन है और इसका तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। फिर वो लीला किसने की, वो किस जगह पर है, हम क्यों सुने, क्या हम वहां थे? ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे वो सुंदर साथ जी 3-3 कलाक खड़े हैं दोनों, सुनने वाला भी मगन है और सुनाने वाले तो राज्य महाराज। अब एकदम नहीं किसी को परम धाम मिलता, पहले एक क्षर का ब्रह्मांड कैसे बना, कौन बता रहा है? हाँ, बस इस बात को पकड़ना। फिर वो ब्रज और रास की लीला कैसे हुई, कैसे अखंड हुई, अक्षर ने कैसे मांगनी की, किस तरह से आत्माएं परम धाम में गई, वो परम धाम क्या है, अक्षर अक्षरातीत क्या है। अब कई दिन तक जब ये सुनाते सुनाते हो गया, तो अब गांग जी भाई चौंके कि ये चर्चा तो कभी भी कानजी भट्ट ने सुनाई ही नहीं। तब कहने लगे देवचंद्र, तुम मेरे से इतना प्यार करते हो, 3-3 कलाक खड़े होकर के मुझे जो है ये अखंड वाणी सुनाते हो, सच बताओ ये किस पंडित से सुनी? उन्हें क्या पता क्या बात है। उन्होंने कहा भाई मैंने किसी पंडित से तो नहीं सुनी, अगर किसी से सुनी भी नहीं तो निश्चय है वे तेरे अंदर कोई ना कोई अलौकिक शक्ति बैठी हुई है। क्यों? मैं और तुम इकट्ठे ही तो भागवत सुनते रहे 14 साल, तो ये ज्ञान तो कानजी भट्ट ने कभी सुनाया नहीं, फिर तुम लाए कहां से हो, मुझे बताओ। तब बचपन से लेके कैसे मेरे मन में विचार उठा, कैसे मैं घर से निकला, कैसे कैसे क्या बीता, हरदास जी के पास कैसे आया, और फिर बाल मुकुंद जी कैसे गायब हुए, बाल मुकुंद जी ने मेरी पहचान कैसे उनको कराई, और फिर कैसे मैं वस्त्रों की सेवा करने लगा, कैसे फिर मुझे चित्तवन में मिले, और फिर कैसे नौतनपुरी आया, और कैसे मुझे राज्य ने साक्षात आके दर्शन दिए। और मैंने सब पूछा तो उन्होंने कहा तेरे अंदर आकार के आए के बैठे हम। हे भाई गांग जी, मैं नहीं जानता, वो राज्य जाने और तेरी आत्मा। जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान। उसी वक्त गांग जी भाई चरणों पे गिर पड़ा के हो मेरे धाम के धनी। आंखें खुल गई अंदर कि नहीं, राज्य ने कहा था ना कि मैं भी तुम्हारे जैसा तन आके धारण करूंगा, निश्चय ही राज्य महाराज इस तन में अब बैठे हैं, तो ये देवचंद्र नहीं है, ये मेरा धाम का धनी है। तब घर ले गए उसी समय, तब जान के धाम का धनी, और सेवा करी अति। आज भी वो पलंग रखा हुआ है, वो है चाकला मंदिर, जिसको चाकले का अर्थ होता है गद्दी, वो तो आप गुजरात सुंदर सा जानते हो। ये तो बाद में जैसे बना तना, हमें उससे कुछ लेने से मतलब नहीं। अब वहां बैठकर, अब आवेश राज्य के अंदर है, तो धीरे धीरे इनके घर वाले 3 लड़के थे, नाम 2 का आता है, एक श्याम जी, एक कान जी, और एक और वो किसी काम आया ही नहीं, ना दीन के ना दुनिया के, पिताजी से पहले बचपन से रूठा हुआ। अब श्याम जी की जो पत्नी है, वाइफ है, उसका नाम अजबाई है। जब ये लीला वो देखने लगी तो हर कोई चाहता है भाई हम अपने रिश्तेदारों को भी बतावें। तो अजबाई की बुआ, फुई जिसको आप लोग बोलते हो, वो केशव ठाकुर जी के ध्यान के साथ बड़े लड़के के साथ शादी हुई है। 5 लड़के केशव ठाकुर जी के थे, जो वहां का जाम साहब के बड़े वजीर थे, जाम साहब कहलाते थे। अब ध्यान से सुनिए, बड़े का नाम क्या था? हरवंश ठाकुर,
नंबर 2 ऊपर से नीचे आ जाओ, सांवलिया ठाकर। तीसरे का नाम गोवर्धन ठाकर और चौथे का नाम महराज ठाकर, प्राणनाथ नहीं। समझ लगी? महराज ठाकुर के पिता का नाम केशव ठाकर और सबसे जो छोटा था उसका नाम क्या था? उद्धव ठाकर। ये 5 लड़के हैं। अब वो रोज अपनी फूई के पास आती है, आके उसको कहती है, रे बुआ क्या तू लोकलाज में है कि तेरे ससुर जो है वो वजीर हैं, तो क्या हुआ? हमारे घर साक्षात श्री कृष्ण जी आते हैं, जमुना तट की लीला होती है, कभी कोई मिठाइयों के थाल भी दे देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। और मेरी पितुअस कौन? हीरबाई जी, और उनके पति कहाँ गए हुए हैं? अरब में। गांग जी भाई के बड़े भाई खेता भाई अरब गए हुए थे 25 साल से, उनकी पत्नी यहीं घर पे रहती थी। अब वो सेवा करने में लग गई, उसको भी वाणी से कुछ पहचान हुई और कहते बुआ रोज आती है, दूसरे चौथे दिन जो जो लीला वहां होती है आके बताती है। कहते बुआ आज तो अजब बात हो गई, क्योंकि संख्या अब बढ़ने लग गई है, 300-400 लोग आने लग गए हैं, तो उनके लिए रोटी बनाना पड़ता है। तो बर्तन कुछ छोटा था और दाल उफान खा के जब बाहर को गिरने लगी, फटाफट उसने उतारी तो हाथ भी जल गया और बर्तन भी टूट गया। तब आए देवचंद जी महाराज, आके पूछा कि अरे भाई ये पट्टी कपड़ा काहे का बांधा है? कहने लगे महाराज क्या करें, कोई परम धाम तो है नहीं, बर्तन छोटा था, सुंदर सा ज्यादा था, तो सामान ऐसा बन गया, उतारने लगी तो गिर गया। कहने लगे तो बताया क्यों नहीं, हम तुम्हें सोने का बर्तन ला के दे देते। तो आज हमको सोने का बर्तन भी ला के दिया है। अब जब ये लीला शुरू हो गई तो जो नहीं भी आते थे चर्चा में वो भी आने लगे कि भाई चर्चा में सोने के बर्तन मिल रहे हैं, चलो अपने को गिलास नहीं तो वाटका तो मिलसी मिलेगी ना। है भाई, ये लालच जो था इससे हकीकत की पहचान तो किसी ने किया नहीं, आड़ी का लीला में ही सारे भूल गए। अब वो जो फूई थी उसने कहा भाई रोज आके ये कहती है मेरे भाई की बहू, तो ये झूठ थोड़ा बोलती होगी। तो गोवर्धन ठाकर को बोला कि नहीं गोवर्धन ठाकर आज तू वाजबाई के घर तो जा, जरा पता कर ये लीला होती है। तो गोवर्धन ठाकर कहते हैं भाभी श्री ये मर्दों का काम है, फिर वजीर का लड़का हो और चाहे वहां, ये मेरे बस का काम नहीं। तो डांट के कहते तुम्हें मैं जो कुछ कहती हूँ तुम उसको इनकार करते हो। कहते अच्छा बाबा अच्छा, खुद तो नहीं गए, अपनी पत्नी को भेजा गोवर्धन ठाकर ने कि जा देख क्या भला ये ठीक है कि ऐसे गप्पे मारती है। अब वो गई, जा करके देखा वो तो हकीकत थी। उसने आके अपने पति से थोड़ा झूठ बोलना था, सब कुछ बताया कि पतिदेव उसने कम बताया है, साक्षात श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। क्योंकि जब राज्य में लीला करते थे तो ब्रिज और रास में तो कृष्ण बने हुए थे ना, उसी रूप से आके लीला करते थे, तो बहुत आनंद है। कहने का अच्छा मैं जाता हूं। अब सबसे पहले इस कुटुंब में से कौन गया? गोवर्धन ठाकुर। अब जाके मिलते कैसे और क्या मांगनी करते हैं, ध्यान से सुनिए। तब गोवर्धन गए, तब गोवर्धन ठाकुर चले, जाए के लगे कदम, चरणों में शीश झुकाया, मैं शरण तुम्हारे आया। अब ध्यान दो, देवचंद जी के तन में राज्य में बैठे न, तो कैसे पहचानते थे? नजर से। जब आने वाले की नजर से नजर मिलाई तो पहचान जाते थे कि ये मेरी आत्म परम धाम की है या कि नहीं। बस जैसे ही गोवर्धन ठाकुर गए, राज्य महाराज ने देख लिया ये परम धाम की आत्म है, जगावनी आत्म, आके चरणों में शीश झुका के गोवर्धन ठाकुर भी कहते हैं प्रभु मैं आपकी शरण में
अपनी आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ। संवत 1687 सम्मत 1687 का साल है। ये कार्तिक में मजकूर है। और कार्तिक का महीना था जब गोवर्धन ठाकुर सतगुरुदेव चंद जी के चरणों में गए। यहाँ से थी उदय भाई, यहाँ से उनके घर में भी परमदाब की वाणी जो है उदय हुई, उजागर हुई। अब जो जो लीला, जो जो चर्चा गोवर्धन भाई जी सुनते हैं वो जाके अपने घर में करते हैं। तो वो उनका छोटा भाई महराज ठाकुर, उनकी आयु अभी 12 वर्ष की थी, वो भी बैठ के सुनने लगे। उदया मूल अंकुर, और मूल अंकुर जो था वो जागृत हो गया। यहाँ संवत 1675। आप ध्यान के साथ 1675 में महराज ठाकुर जी का जन्म हुआ और 1687 में ये बात, आयु कितनी हो गई? 12 वर्ष। 75 और 12 ही तो 87 होती है। 75 में जन्म हुआ था। भादोवदी 14 नाम, भादोवदी 14 के अंदर जैसे जन्म हुआ, अंदर जो है इंद्रावती की आत्म प्रकट होती है। प्रथम जाम और वार रवि, रविवार था और पहला पहर था, 9 बजे का समय था। प्रगटे धनी श्री धाम, राज्य महाराज बाद में इसी तन में प्रकट होंगे। वह तन प्रकट हुआ, इंद्रावती की आत्म ने प्रवेश किया। हलार देश पुरी नौतन, हलार देश नौतनपुरी जामनगर में। उधर भाई धन, और माता जी का नाम धनबाई था। केशव ठाकुर पिता कहियत, किसके पिता? हैं? हाँ, महराज ठाकुर के पिता का वर्णन है। प्राणनाथ जी न कह देना, बहुत भटके भरमाने वालों ने भरमाया। प्राणनाथ का ना कोई पिता है, ना प्राणनाथ का कोई बेटा है, वो पार ब्रह्म क्षत्रिय थे। ध्यान से समझो एक एक बात को। ये महराज ठाकुर का वर्णन हो रहा है। धनबाई माता का नाम है और केशव ठाकुर पिता का नाम है। कहाँ श्री राज प्रकटन, उस तन में राज्य में राय प्रकटेंगे। पहले मिलाप गोवर्धन का। अब इस परिवार में से पहले मिलाप किसका हुआ? गोवर्धन ठाकुर का, श्री देवचंद्र जी से, देवचंद जी से। कहाँ श्री राज के दीदार की, वहाँ श्री राज्य महाराज के दर्शनों की, श्री कृष्ण की सारी देखो, भले कृष्ण लीला होती थी लेकिन दीदार किसका लिखा है? श्री राज्य महाराज। क्योंकि सुंदर साथ को जब भेदी बीतक के को खोल के बताएगा तो सुंदर साथ की भ्रांति कहाँ से दूर हो जाएगी? बातें करे घर में, सब जो है वो जो बातें वहाँ देखे आके घर में भी बातें करते थे गोवर्धन ठाकुर। तब कहा गोवर्धन को, अब गोवर्धन ठाकुर को महराज ठाकुर कहते हैं, भैया मेरी आत्म बड़ी तिलमिलाती है, मुझे भी वहाँ लेकर के चलो। ले जाओ तुम। अब वो क्या कहते हैं? मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी बालक हो, तुम्हारी आयु छोटी है, तुमने कुछ खटपट कर दी तो सतगुरु महाराज मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। कहा ये मोसो ना हो वही, ये मेरे से नहीं हो सकता। बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म, मैं उनके हुक्म के बिना, गोवर्धन ठाकुर में राय ठाकुर से कह रहे हैं, उनके हुक्म के बिना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तब गोवर्धन के संग, तब जब कहा कि नहीं मानते तो साथ ही चलने के लिए तैयार हो गए। चले श्री महाराज, चले, रोते रोते पीछे चल पड़े। अब हाथ छुड़ाए के गए। जब गोवर्धन ठाकुर गांगजी भाई के घर चले गए तो हाथ छुड़ाया और जैसे कोई बच्चा हो तो गिर जाता है, गिर के रोने लग गए। अब ध्यान देना, गोवर्धन ठाकुर अंदर गए, तीत रोए गिरे इनका गिर गए और रोने लगे। अरज करी गोवर्धन ने, तब गोवर्धन ठाकुर ने आके श्री देवचंद जी के चरणों में अर्जी की कि महाराज मेरा एक छोटा भाई महराज ठाकुर है और 5-6 दिन से पीछे लगा हुआ था, पर आयु केवल 12 साल की है। आज वो रोते रोते मेरे पीछे ही आ गया है और बाहर खड़ा रो रहा है। यदि आप आज्ञा करें तो मैं उसको ले आऊं। तब आज्ञा दी श्री देवचंद्र जी ने, तब देवचंद जी ने आज्ञा क्या दी? ध्यान से सुनिए। जाओ बुलाए श्री महाराज, जाओ महराज ठाकुर को बुला के ले आओ। बाल वय वस्त आवत, ध्यान दो, बाल पने में जो वस्तु हृदय में जम जाती है, क्योंकि बालक के हृदय में कोई भी छल कपट नहीं होता, हृदय निर्मल होता है। फिर देवचंद जी कहते हैं, अरे बाबा ध्रुव और प्रहलाद 5 ही वर्ष के थे जब उनको आदि नयन के दर्शन हुए और ये तो 12 वर्ष की आयु है।
जल्दी बुला के ले आओ, मैं जब तक उनको ले नहीं आओगे तब तक चर्चा ही नहीं शुरू करूंगा। सो होवे पूरन काज, तब सब काम पूरा हो जाएगा। मिलाप श्री देवचंद्र जी का, अब देवचंद जी से सोबत श्री जी साहेब। अब ये जो सोबत हुई तो 12 तक 1712 तक रहेंगे। संवत 1687 में, संवत 1687 का साल था। 12 साल की आयु थी जब आके चरणों लगे। 1712 तरलो अब, तो 1712 तक जो है रहे, क्योंकि 1712 में देवचंद जी शरीर छोड़ देते हैं। आए के चरणों लगे, आके चरणों लगे। तभी दई निद, ध्यान से, चर्चा भी नहीं सुनाई, कुछ नहीं किया। राज्य में राय ने देख लिया और इतने प्रसन्न हो गए कि वाह भाई वाह, क्योंकि देवचंद जी का तन छोड़ के इस तन में ही बैठना है। परख लिया कि इंद्रावती की आत्मा में, बस उसी दिन ही समझा करके निध क्या देनी, तारतम राज्य से संबंध कर दिया। तत्खिन हृदय मिने, और तत्खिन उसी समय आए बैठी जागृत बुद्ध, आए बैठी, ये है तारतम। कंठी नहीं बांधी। किसी जगह तो लिख देते वितक साहब में कंठी बांधी, नारियल फटवाया और भेंट ले ली। ये बिहारी जी का प्रसंग है, ये राधा वल्लभी मार्ग वालों का प्रसंग है। सुंदर साथ जी बिल्कुल पाप है तारतम सुना के पैसे बटोरना, गलत। कोई करता है तो खुद गुनाहगार है, हमारा फर्ज तो वाणी से समझाना है। तत्खिन अब हर एक के दिल में तो नहीं राज्य में राय बैठेंगे, जागृत बुद्ध जो पराशक्ति है, ध्यान से, इसके बिना ही संसार शून्य था। और शास्त्रों में भी लिखा है जब तक पराशक्ति संसार में नहीं आ जाती तब तक कोई भी पार ब्रह्म की पहचान करा सकते नहीं। तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण, तारतम्य के द्वारा ही सच्चिदानंद पार ब्रह्म की पहचान कराई जा सकेगी, अन्यथा कोई नहीं करा सकता। तब तक जागृत बुद्ध हृदय में आ गई, राज्य के चरणों से संबंध हो गया। शाकुंडल शाह कुमार की, अभी से बता दिया कि हे मेरा ठाकुर, मेरे तन छोड़ने के बाद जब लीला तुम्हारे तन से होगी तो शाह कुंडल और शाह कुमार ये आत्माएं तुम्हारे हाथ से जगेंगी। एकांत होए सुनाई बात, एकांत में, सबके बीच में नहीं, एकांत में बैठ के बताया। मूल स्वरूप उनके हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों को ही जगाना सबसे बड़ा कठिन काम। बाकी जितने भी आत्माएं हैं वो जिस जिस तन में हैं दुखी हैं, लेकिन वो दोनों की आत्म जो है, मूल तन जो है ना, वो जैसे सपने में कोई अच्छी चीज देखता है तो हंसता है, सपने में वो हंस रहे हैं परम धाम में, निश्चय करके वो कहीं ना कहीं राजा के तनों में हैं दोनों। वो खेल में है अपनी जात, पर अपनी आत्माएं हैं ये निश्चित जान ले। तब ए चित्त में ग्रह लई, अब अभी तो 12-14 साल की आयु थी, चित्त में लेते गए, भाई जब होगा तब देखेंगे, लेकिन बात दिल में ले ली। इशारत इन बखत, जो जो इशारा करके बताते गए। और बीज कुरान का, और क्या कहा, ध्यान दो कि कुरान के अंदर तुम्हारी, मेरी और सुंदर साथ के आने की सब बातें भी लिखी है। मैंने उसको चाहा तो सही पर मैं ले नहीं सका। कुरान का भेद भी तुम्हारे हाथों से खुलेगा। सो देखी श्री देवचंद्र जी में तीत, और देवचंद जी कहते हैं सो मैं देखी तो सही पर ज़ाहिरी लोगों ने मुझे देखने नहीं दिया कुरान को। ये कौन कह रहा है? हैं, देवचंदी तो कहोगे, राज्य में राय कह रहे हैं कि इस तन में बैठकर हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, मौका ऐसा मिला जब तेरे तन से लीला होगी वो भेद तेरे से खुलेंगे। शाह कुंडल शाह कुमार की जागनी तेरे द्वारा होगी, कुरान के अर्थ भेद जो है वो तुम्हारे से खुलेंगे। खोजी बाई यवन को, अब ठीक है, जो जो इशारा करते गए दिल में लेते गए। एक दिन क्या हुआ, चर्चा कर रहे थे, नाम तो यही होगा ना, देवचंद जी महाराज चर्चा करते हैं।
राज्य सारे भेद खोल के बता रहे थे। तो बाहर गली के अंदर एक तो यमन स्त्री मुसलमानी, दूसरी वो विधवा थी, पति उसका मर चुका था। तो ये सुबह सुबह रेडी वाले ठेली वाले आते हैं ना वो सब्जी बेचने, तो वो एक टोकरे में सब्जी रखे हुए थे, आलू ले लो, आदू ले लो, ये ले लो, बोलो जैसे साग सब्जी बेचते हैं, दूधी ले लो इत्यादि। तो राज्य ने आवाज सुनी कि ये तो अपनी कोई परम धाम की आत्म है। गांगजी भाई को कहा, गांगजी भाई जल्दी बाहर जा, ये जो साग बेचने वाला कोई भी है उसके तू अंदर जल्दी लेके आ, ये परम धाम की कोई आत्म दुखिया है, उसकी आवाज है। गांगजी भाई बाहर गए, उन्हें ले आए। मेरा राय ठाकुर चर्चा में बैठे हुए हैं, बिहारी जी भी बैठे हुए हैं, ध्यान के साथ सुनने का प्रसंग है। अब उनको देखते ही राज्य में राय पहचान गए, ये तो परम धाम की रेई बाई की वासना है। तब उनको जो है उस हिसाब से चर्चा